हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस, बिलीव टू अचीव। और आज का जो वीडियो है, आज से हमारा एमसीक्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। पीछे मैंने सॉल्यूशंस बना दिए हैं ताकि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा कम हो सके, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि किसी द्विघात समीकरण में दो भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं। मतलब कि द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्मेट दे दिया गया है ax² + bx + c = 0, और हमसे ये पूछा गया है कि उसका जो मूल है वो वास्तविक और अलग अलग कब होगा। तो मूल वास्तविक और अलग अलग कब होता है? जब d का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब b² - 4ac > 0 होता है। वहाँ पे जो मूल होता है वो वास्तविक और अलग अलग होता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर कितना में ये आंसर था, ठीक है, वही ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है। 2-3 मिनट का मतलब 2-3 सेकंड का टाइम लीजिएगा, पॉज करके वीडियो को, क्वेश्चन को समझ लीजिए। उसके बाद जो है आप आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखिए और उसके बाद जो है चेक करिए आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका लिखा हुआ है कि किसी द्विघात समीकरण में मूल वास्तविक और समान कब होंगे, ठीक है। मतलब ax² + bx + c ≠ 0, a ≠ 0, ये स्टेटमेंट दिया होगा। तो 2 नंबर का जो आंसर होगा वो मूल वास्तविक और समान तभी होता है जब d का वैल्यू 0 होता है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में समझे थे कि d का वैल्यू 0 होने पे मूल वास्तविक और समान होता है, ठीक है। इसका मतलब b² - 4ac का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब मूल हमारा वास्तविक और समान हो जाएगा। देखिएगा ये कौन सा नंबर ऑप्शन में है, उस ऑप्शन में ही हमारा ये आंसर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारा ऑप्शंस का नंबर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। d का वैल्यू <0 कब होगा? 3 नंबर क्वेश्चन है, बोला हुआ है कि वास्तविक नहीं होगा वो कंडीशन बताओ। मतलब कि अगर द्विघात समीकरण का फॉर्मेट ये दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में कब जो है मूल वास्तविक नहीं होगा, तो वास्तविक तब नहीं होता है जब d का वैल्यू 0 से छोटा होता है, मतलब b² - 4ac < 0 होता है, ठीक है। तो ये है हमारा जब मूल जो है वास्तविक नहीं होगा उस कंडीशन के लिए। तो ये देखिएगा कौन से ऑप्शन में इसका आंसर है, उसी ऑप्शन में जो है हमारा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विविक्तकर सूत्र कौन सा है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है ये फिर से। तो लिखा हुआ है विविक्तकर सूत्र होगा d = b² - 4ac। याद है आपको, पिछले क्लास में ही आपको बताया गया है कि d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। जहाँ हम लोग इस इक्वेशन का फॉर्मेट में जो इक्वेशन दिया होता है उससे abc निकालते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है कि अगर कोई द्विघात समीकरण इस रूप में है तो आप ये बताइए कि द्विघाती सूत्र कौन सा होगा, ठीक है। कौन सा वो चीज़ है जो द्विघाती सूत्र हो। द्विघाती सूत्र क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो x दिख रहा है उस x को निकालने के लिए हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब ये द्विघाती सूत्र क्या है? द्विघाती सूत्र होता है हमारा x बराबर -b ± √b² - 4ac/2 है। मतलब कि जो x का वैल्यू होगा जब इतना हो जाएगा तब हमारा द्विघाती सूत्र बनता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारा द्विघाती सूत्र। देखिएगा ऑप्शन नंबर कितना में है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, और यहाँ पे हम कुछ दिखाए हैं उसको देखने का समझने का कोशिश करिए। नंबर 1 ऑप्शन है x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। चेक करना है ये होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो यही सही आंसर होगा। उसके बाद है हमारा 2 नंबर ये। तो 2 नंबर क्वेश्चन को देखो थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे x है, x + 1 है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x × x x² होगा, x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x होगा +8 होगा, x² - 4 होगा क्योंकि यहाँ पे होगा तुम्हारे a + b a - b के फॉर्मेट में ये चीज़ दिया हुआ है। तो ये है a² - b² करेंगे, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ भी x² और यहाँ भी क्या है x², जो कि कट जाएगा। इसका मतलब कि द्विघात समीकरण ये बनने वाला नहीं। द्विघात समीकरण बनने के लिए x² का होना जरूरी है, ठीक है। बाकी का ऑप्शंस को भी आप सॉल्व करोगे तो आपको यही पता चलेगा कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें x² बचता है और बाकी किसी ऑप्शन में x² नहीं बचता। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में x² बच जाए लेकिन इसके अलावा x⁴ या x⁴ भी बचा रहे। तो याद रखिएगा द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर जो है x का 2 होना चाहिए, उससे बड़ा x⁴ वाला या कोई भी दूसरा वेरिएबल y z जो भी लिखा उसके पावर वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन जो है सेम बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे बना था, ठीक है, वैसे ही सेम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बनाना है और कमेंट सेक्शन में हमको ये बताना है कि आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 6 का उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये बोला है कौन द्विघात समीकरण नहीं है
जिसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे पता किए, देखिए ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा हो ये ऑप्शन 2 और 3 नहीं है, 2, 3, 4 ऑप्शन जो है दूसरा है, जो स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये लिखा a + b का होल क्यूब, मतलब a का क्यूब मतलब x का पावर 3। अब आगे जो भी चीज़ें आएंगी होते हैं, जो फॉर्मूला में जो भी चीज़ होती है वो आएंगी, बराबर 2x × x² - 1, मतलब 2x को x² से गुना करेंगे तो होगा 2x का पावर में 3, और बाकी जो चीज़ें इधर होनी चाहिए वो रहेंगी। जब इस 2x³ को हम इधर लाएंगे तो ये x³ से घट के -x³ बन जाएगा, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो रह जाएंगी। तो आप क्या देख पाए कि पूरा समीकरण में मैक्सिमम पावर x का पावर 3 होगा, मतलब ये कभी भी द्विघात समीकरण बनने वाला नहीं है। तो इस तरह से शॉर्ट अप्रोच यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यह है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, खुद से सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है ये द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0, जिसमें a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू -2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, d का वैल्यू हम लोग को निकालने पूछा है, बोला है विविक्तकर क्या हो। विविक्तकर क्या होता है, विविक्तकर का फॉर्मूला होता है तुम्हारा, ये लिखा हुआ है मैंने, b² - 4ac। इस फॉर्मूला को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। b का वैल्यू -1 है, -4, a का वैल्यू 6 है, c का वैल्यू -2 है। जब सॉल्व करेंगे -1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 48 होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 48 + 1 क्या होगा 49, मतलब d का वैल्यू जो है वो 1 से, मतलब सॉरी d का वैल्यू जो है वो 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ये जो द्विघात समीकरण है इसका मूल कैसा होगा। तो आपको पता है जब d का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो हमारा मूल जो होता है वो वास्तविक होता है और असमान होता है। तो जिस ऑप्शन में वास्तविक और असमान होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से डिस्कशन चलते रहेंगे, और अगर आप और ब्रीफली तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, और भी अच्छी तरह से टेस्ट को देना चाहते हो या अलग अलग चीज़ें समझना चाहते हो, अपनी लर्निंग को ग्रेड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस से ज़रूर जुड़िए। नीचे स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है, और हमारे क्लासेस से आप जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो है चैनल को सब्सक्राइब किया जा सके। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।